हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट 2 वीडियोस मैंने पब्लिश की थी, एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1 के और 8.2 के। अब जैसे कि हमें टी रेशोज और टी टेबल के बारे में अच्छे से पता चल गया है, तो इनके हम एमसीक्यू सेक्शन करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने की थी लास्ट ईयर, मैंने 2 वीडियोस पब्लिश की थी, उसमें मैंने 20 एमसीक्यूज करवाए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की वीडियो का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है थीटा की। तो यहाँ पर कैसे फाइंड हो सकती है? अब हम अगर कॉस थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ऐसा थीटा जहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती है, वो होता है हमारा 45 डिग्री। आप टी टेबल में चेक करो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दोनों सेम होती है। और अगर इसको और सॉल्व करना हो तो इस कॉस थीटा को आप इस साइड ले आइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा इज इक्वल टू 1, और टैन की कौन सी वैल्यू 1 होती है? 45 डिग्री। तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री ही आएगा। सो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और सोच भी सकते हैं। सो थीटा आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कॉज ए की वैल्यू 4/5 है, हमें tan a फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 में करे हैं। तो कॉज ए का मतलब है, कॉज का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये वैल्यू है बेस की और ये वैल्यू है हाइपोटेनस की। सो कॉज ए है तो हमारा ए जो है वो यहाँ होगा BC। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया। बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। और tan के लिए हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर चाहिए होगा। ये फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये आ गया रूट ऑफ 9। स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर रूट हटा दिया, तो ये आ गया BC इज इक्वल टू 3, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ गई। सो हमारा tan A का आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी जा सकती है और वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल किस पे है? C पे है, और ये A है, ये B है, मान लेते हैं। अब यहाँ पर गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1 है। सो tan A की वैल्यू 1 है, तो एंगल A फाइंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चेक करो 1 की कौन सी tan की वैल्यू होती है? 45 की। ये हो गया इज इक्वल टू tan A, यानी कि A आ गया आपका 45 डिग्री। C तो आपको ऑलरेडी पता था, ये 90 है, और ये कितना आ गया आपका? 45 डिग्री। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 2 sin A cos A। सो आप पुट कर दो वैल्यू यहाँ पर, 2 sin 45 cos 45। cos sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। टी टेबल में से चेक करिए। और √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। 2/2 क्या हो गया? 1। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर B, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, √2 sin 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर सबसे पहले इस √2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है, तभी कंपैरिजन होगा। हमें पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारी किसकी होती है? 1/√2 होती है। ठीक है, सो साइन साइन कंपेयर करेंगे। 60 माइनस थीटा आ गया 45 के इक्वल। इस थीटा को राइट साइड पे ले गए, पॉजिटिव का हो गया। 60 माइनस 45 कितना हो गया? 15। सो आंसर इज B ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है? 15 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर है साइन A की वैल्यू 1/2 है, कॉस B की वैल्यू 1/√2 है। हमें A प्लस B एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैं 1/2 की जगह पर साइन 30 लिख सकती हूँ, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सेम वे यहाँ पर कॉस की वैल्यू चेक करो कौन सी 1/√2 होती है, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, सो बी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना था, ए प्लस बी, 30 प्लस 45 डिग्री, टोटल इज 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। साइन थीटा की वैल्यू a/b है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले के हिसाब से साइन कॉस एंड टैन, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, यानी कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है। यहाँ हमने ले लिया थीटा, परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेन्यूस है b। तो पहले बेस फाइंड करते हैं क्योंकि कॉस में बेस चाहिए होगा, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू BC, यानी कि बेस की वैल्यू आई है रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्या फाइंड करना था, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है, B। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सेम पैटर्न पे है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था अभी। अब यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से चेक करना है साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है। तो हमें अच्छे से पता है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। अब कॉज अल्फा की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है 90 पे, तो कॉज 90 लिख सकते हैं, यानी कि कॉज अल्फा, सॉरी यहाँ पर है हमारा बीटा, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर अल्फा था, यहाँ पर बीटा है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। सो बीटा माइनस अल्फा मतलब 90 माइनस 60 डिग्री, तो आंसर इज 30 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इफ 3 tan a इज इक्वल्स टू 4, यानी कि tan a की वैल्यू आपको है गिवन 4/3। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए होगी। एक मेथड ये है कि अभी तक जैसे हमने ट्रायंगल ड्रॉ करके पहले हम इसकी हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर साइन ए की, कॉस ए की, फिर इसमें पुट करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, स्मार्ट वे जो है वो क्या करो, आप इसको पूरे को कॉज ए से डिवाइड कर लो। उससे क्या बेनिफिट होगा, साइन ए अपॉन कॉज ए, 2 कॉज ए अपॉन कॉज ए, ऐसे डिनोमिनेटर में भी कॉज ए से डिवाइड कर लो। 3 साइन ए कॉज ए माइनस 2 कॉज ए अपॉन कॉज ए। इससे क्या हुआ, साइन अपॉन कॉज किस में चेंज हो गया, टैन ए में, और ये हो गया 1, कॉज ए कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 3 tan a माइनस 2, यही रह गया हमारे पास। कॉज ए सब में कैंसिल हो गया और साइन अपॉन कॉस टैन में चेंज हो गया। tan a की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। तो ये स्मार्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो 3 इंटू 4/3 प्लस 2, 3 इंटू 4/3 माइनस 2, 3 कैंसिल, 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 2 2, 6 divided by 2 is 3. So option number D is the करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर किसी की मर्जी हो तो वो फर्स्ट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकता है। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो वैल्यू फाइंड करनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए थीटा मिलना ज़रूरी है। सो थीटा निकलेगा यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना आपने, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप आइडिया से भी लगा सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा के कब बराबर होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री होती है।
अगर आपने उसको पूरा नहीं भी सॉल्व करना तब भी आपको ये आइडिया यहीं से ही लग जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई। अगर सॉल्विंग पार्ट पे जाना है तो आपने कॉस थीटा को इधर ले आना, इधर 1 हो गया, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सो थीटा यहाँ से भी क्या आएगा, 45 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अब पुट करो यहाँ साइन की पावर 4 45 डिग्री, कॉस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 का हो जाएगा 4 पावर, इसकी भी वैल्यू 1/√2 की पावर 4। अब 4 पावर कैसे सॉल्व करनी है, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, यही मतलब है इसका। अब इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1/2 आ जाएगा, इन दोनों को करूँ तो 1/2 आ जाएगा, टोटल का अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो 1/4 आएगा। यानी कि ये वैल्यू है 1/4, ये भी वैल्यू है 1/4। एलसीएम लेंगे 1 + 1 2/4, सो 1/2 इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हम cos a की वैल्यू 5/13 है, वैल्यू tan a और cot a की फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये है हमारी बेस की वैल्यू और ये है हाइपोटेनस की वैल्यू। बेस है 5 और ये है 13। ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं, ए यहाँ पर आएगा, बी और सी। ठीक है, अब पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यह आ जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 144 का रूट इज इक्वल टू बी सी आ गया 12, यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर है दैट कम्स आउट टू बी 12। क्या फाइंड करना है, tan a। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12 और बेस क्या है आपका 5। तो cot a क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर या 1/tan a, 5/12 ये है। और इन दोनों की एडिशन फाइंड करनी है, 12/5 प्लस 5/12। एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आ गया, 5 12 12 144, 12 5 5 25, टोटल करोगे तो 169 डिवाइडेड बाई 60। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा इन एमसीक्यूज को हमें कैसे सॉल्व करना है। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।